पर रवि किशन का पलटवार आपने सुना। अब गाजियाबाद से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मौजूद थे और उन्होंने शायरी के जरिए अखिलेश और राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। केवल इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स के बीच फोन और टैबलेट का वितरण किया है। उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने 757 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर व्यापारियों ने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में व्यापार करने में डर लगता था, आए दिन लूटपाट होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में थे और इसी मौके पर उन्होंने जिन छात्रों को टैबलेट और फोन दिए हैं, उन छात्रों का क्या कहना है, हमारे सहयोगियों से उन्होंने अपने रिएक्शंस शेयर किए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। और पिछली सरकार में चीजें कुछ और थी, हम लोगों को डर लगता था आने जाने में, व्यापार करने में, पैसा ले जाने में, आने में उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग भय मुक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है सह में और उनके अंडर में है हम लोग, तो बहुत ही एकदम भय मुक्त और अच्छा व्यापार करें, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं? सर, एबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आज आपको क्या मिला है, टैबलेट या? सर, टैबलेट मिला है। हाँ जी सर। मुख्यमंत्री को अब तक देखा होगा सिर्फ टीवी वगैरह में, आज सामने से मिले हैं, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सर, आज सामने से देखने के बाद मन बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया है और बहुत ज्यादा अच्छा लगा है कि सर को हमने सामने से देखा है पहली बार ऐसा। जानना चाहूंगा बेटा, आप क्या कोर्स कर रहे हैं फिलहाल? सर, हम बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं। आपको भी मिला है? तो एक विक्ट्री के साइन के साथ एक बार दिखा दीजिए ऐसे ही बस। ये बच्चों की जो मुस्कान है वो बता रही है कि किस तरीके से इनको जब मिला है टैबलेट, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिन्होंने देखा और सुना, उनकी जो चेहरे की मुस्कान है वो देखते ही बनती है। कैसा अनुभव रहा बेटा आपका? सर, बहुत अच्छा लगा। आज सर को हमने पहली बार ऐसे देखा और हम लोग बहुत उत्साहित थे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप पहले तो हंस के दिखाइए, कोई बात नहीं, मिला तो है ही आपको भी। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। अच्छा राजेश, कैसा अनुभव रहा, आज आपको मिला है टैबलेट मिला है? बहुत बढ़िया लगा योगी जी से, आज पहली बार सामने से मुलाकात हुई। छात्रों को लेकर भी काफी बोले वो, तो क्या लगता है कि जो जितना बोला गया सब तमाम चीजें पूरी भी कर रही है सरकार? पूरी करते हैं हर बार। आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी मिला है? सर यस, जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे नहीं लग रहा था हम इतनी पास से माननीय योगी जी को हम देख पाएंगे, लेकिन यहाँ आकर उनके विचारों को जानने का हमें अच्छे से मौका मिला। और इतना तेज लगता है टीवी पे, उससे कहीं ज्यादा तेज देखने को मिला आज। यस, काफी एनर्जेटिक था ये। काफी एनर्जेटिक था। यस। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे बिट्टू के बयान का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ है। यूथ कांग्रेस विंग के ये कार्यकर्ता हैं जो कि सड़कों पर उतर रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को उनकी जांच करवानी चाहिए। उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर काफी विवाद हुआ और विवादों के बीच ही कांग्रेस ने इसे अब हथियार बना लिया है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतर रहे हैं और बिट्टू का पुतला दहन कर रहे हैं। राहुल गांधी के विरोध, उनके इस बयान को लेकर अब बीजेपी पर सवाल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं। बिट्टू के बाद
राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने भी गांधी परिवार पर विवादास्पद बयान दिया। दिलावर ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। दिलावर ने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। गांधी परिवार आतंकियों को सम्मान देता रहा है। वह आतंकवादी था, आक्रांत था, देशद्रोही था, दुष्कर्मी था। इसलिए महान महाराणा प्रताप से तुलना करना कोई मतलब नहीं है। महाराणा प्रताप महान है, महान थे, कोई भी उनका छोटा नहीं दिखा सकता। नहीं सर, इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। और अब आपको केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और केंद्रीय मंत्री बिट्टू के इसी बयान के बाद विपक्ष आक्रामक है। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं हो। कि राहुल गांधी का हश्र भी, हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे। ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूं कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।